Hello students, this is Indu, your maths teacher. I hope you are doing well at your home. So as you know that we have completed chapter 8 for our term 2 syllabus. So today we are going to start chapter 9. So open your books and let me select my book from my book. So today we are going to start chapter 9, which is decimals. So basically this is the first page of your chapter 9. सभी की बुक में ये पेज ओपन होना चाहिए. आपको फिर से बोल देती हूँ बेटा कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं YouTube के थ्रू सीखना, तो आपके पास अपनी बुक ओपन होनी चाहिए सो दैट आप रिलेट कर पाएँ कि टीचर कहाँ से क्या बोल रही है. जब आपके पास वीडियो और आपकी बुक दोनों होगी तो आपकी जो समझने की एबिलिटी है वो बेटा ऑटोमेटिकली 7 to 80% इन्हेंस हो जाएगी और आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर बेटा वीडियो के थ्रू ही समझ आ जाएगा. ठीक है. सो देयर आर 2 बिग कॉलम्स, जहाँ पे 1 में आपको दिखाई दे रहा है एक क्लाउड में थिंग्स टू लर्न और एक बिग बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है द बिग आइडिया. सो द बिग आइडिया इज what we are going to learn from this chapter. आपका बिग आइडिया है establishing a relationship between fractions and decimals, कि आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझना है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है. यानी कि आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल के बीच का डिफरेंस पता चलेगा और आप सीखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं. सो थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. टॉपिक 1, इंट्रोड्यूसिंग डेसिमल्स. यानी कि आपको सबसे पहले पता चलेगा कि डेसिमल्स होते क्या हैं, डेसिमल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम डेसिमल्स को पहचानते कैसे हैं. सेकेंड है आपका एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स इन वर्ड्स, कि हम वर्ड्स में डेसिमल्स को कैसे लिखेंगे. ठीक है. जैसे कि आपको कोई नंबर गिवन होता है और आप नंबर को लिखते हो ना. फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 325. आपको इसको वर्ड्स में लिखना है तो आप इसको क्या लिखते हो 235, राइट. तो इसी तरीके से अगर आपको डेसिमल्स वर्ड्स की मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है तो आप उसको वर्ड्स में कैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल्स. आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. और फोर्थ टॉपिक क्या है आपका इस चैप्टर का, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस. यानी कि आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो शैल वी स्टार्ट आवर चैप्टर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आप सभी के पास अपनी बुक, रफ नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ रेडी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे आपको देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही है और साथ में एक क्वेश्चन है. हरी भाई द फार्मर वांटेड टू ऐड मैन्योर टू हिज क्रॉप्स. अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर होता है आपका खाद. His grandson Alok was helping him. Hari Bhai said he would require 56.5 kgs of manure. Alok did not understand how much 56.5 kg was. He knew, however, that it was not 565 kg. Like हरी भाई अपनी
जो भी फसल है उसको खाद देना चाहते थे और उनका ग्रैंडसन आलोक उनकी हेल्प कर रहा था। हरि भाई ने उसको कहा कि आलोक आप 56.5 kg मैन्योर ले आइए, लेकिन आलोक ये समझ नहीं पाया कि 56.5 kg कितना होता है। लेकिन फिर भी उसको ये पता था कि दादाजी 565 kg की बात तो नहीं कर रहे हैं। सो कैन यू हेल्प हिम अंडरस्टैंड हाउ मच 56.5 kg वॉज? क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हैं? इफ यस तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपका नेक्स्ट पेज है बेटा ये डेसिमल्स। अब आपको समझना है कि डेसिमल्स होते क्या हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है डेफिनेशन, अ डेसिमल इज अ वे ऑफ राइटिंग अ नंबर दैट इज नॉट होल, इन अदर वर्ड्स दीज आर इन बिटवीन नंबर्स। डेसिमल क्या होता है बेटा? किसी भी नंबर को लिखने का वो तरीका होता है जहाँ पे कोई भी नंबर आपका होल नहीं होता, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये दो नंबर्स के बीच का कोई पॉइंट होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया 2.5 इज अ डेसिमल नंबर। जहाँ पर आपका ये दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में ये एक ऐसा पॉइंट लग जाता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये पॉइंट लग जाता है, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो यहाँ पे ये 2.5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो 2 है ये तो आपका होल नंबर है, और ये 5 जो है ये आपका होल नंबर नहीं है, ये 2 का डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये 2 का डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, आपको एग्जांपल दिया हुआ है 3.69। क्या दिया हुआ है? 3.69। तो 3 जो है वो आपका होल नंबर है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, और 69 आपका एक नंबर का जो नेक्स्ट नंबर है उसका 169 हिस्सा है। ठीक है, ये नंबर जो है आपका, एक सेकंड दीजिए बेटा, दोबारा समझाती हूँ। आपको गिवन है 2.5, राइट? जहाँ पे ये आपको कह रहा है 2 जो है वो आपका होल नंबर है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, और 5 जो ये रह गया ये आपका डेसिमल पार्ट है। दैट मीन्स 2 जो है वो 2.5 जो है वो ना तो कंप्लीट 2 है और ना ही कंप्लीट 3 है। 2.5 लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 जो है 2.5 जो है वो आपका 2 और 3 के बीच का नंबर है, जहाँ पर इसको 3 तक पहुँचने के लिए कुछ और स्टेप्स ले। अब यहाँ से देखिए, आपको इस पेज पर कुछ डेफिनेशंस गिवन है। क्या है वो? द नंबर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर होल नंबर्स। यानी कि पॉइंट के लेफ्ट तरफ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? होल नंबर होगा। और उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पढ़ेंगे 2, 3, 105, 56,005, ये सारे क्या हैं? होल नंबर है। ऐसे ही 2.5 में 2 आपका होल नंबर है, 3.69 में 3 आपका होल नंबर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द नंबर्स रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर पार्ट्स ऑफ होल नंबर्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या कहलाते हैं? डेसिमल प्लेसेस। ओके, या डेसिमल पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं और आपको ये बताया गया है कि आप इनको अज्यूम कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप डेसिमल्स को अंडरस्टैंड कीजिए।
लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि इसके अकॉर्डिंग आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो हम सीधा डू इट नाउ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है इनके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या मानना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये पूरा ब्लॉक गिवन है, क्वेश्चन 1 है, इफ दिस ब्लॉक इक्वल्स 1, यानी कि इस पूरी ब्लॉक को आपको 1 मानना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको एक होल नंबर दिया हुआ है, यानी कि एक पूरा कंप्लीट बॉक्स दिया हुआ है जिसको आपको 1 मानना है, दैट मीन्स होल मानना है, और उसके बाद में जो आपको ब्लॉक्स गिवन हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स गिवन हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है, वो नेक्स्ट नंबर का इतना पार्ट है। तो अब देखिए ये मेरा एक कंप्लीट बॉक्स है, तो ये तो क्या हो गया मेरा 1, यहाँ पे मेरे कितने बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस कितने हैं, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये कितने हैं 4, दैट मीन्स 10 + 10 + 4, ये कितने हो गए 24। अब 24 जो है वो मेरा डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर है, क्यों, क्योंकि होल नंबर तो बनाने के लिए मेरे पास ऐसा पूरा कंप्लीट बॉक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा आपका नंबर, क्या डेसिमल नंबर बनेगा 1 कंप्लीट। उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट लगाना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेसिमल पॉइंट नहीं लगाओगे तो आपका नंबर डेसिमल नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मैं इसको 24 नहीं बोल रही हूँ, बार बार 24 बोल रही हूँ, बेटा आप इसका ध्यान रखना, आप इसको 24 नहीं बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी आपके डिजिट्स होते हैं आप उनको सिंगल सिंगल डिजिट ही रीड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मेरी कंप्लीट ब्लॉक है, ये भी मेरा कंप्लीट ब्लॉक है, और ये भी मेरा कंप्लीट ब्लॉक है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, सिर्फ इनको ऐड करना है। तो मेरा जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग सी पार्ट देखिए इसका। सी पार्ट में आपको क्या गिवन है, सी पार्ट में आपको ये इसमें कितने छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो काउंट कीजिए, और इधर के भी कीजिए। आई थिंक ये 10 है, ये भी 10 है, और ये 2 हैं, तो इनको ऐड कीजिए। 10 + 10 20, 20 + 2 22। अब इसके आगे मेरा होल नंबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना मेरा होल नंबर, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 0.22। ठीक है, जिस भी नंबर के आगे मेरे पास होल नहीं होता है, मुझे सिर्फ पॉइंट के बाद का पार्ट गिवन होता है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने नंबर के आगे पॉइंट लगा सकती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए डी में क्या गिवन है, एक आपको कंप्लीट ब्लॉक गिवन है, दैट मीन्स आप 1 होल लिख देंगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक सिंगल छोटा सा बॉक्स गिवन है, दैट मीन्स वो सिंगल हो गया। अब होल के बाद डेसिमल में हमारा क्या लगता है डेसिमल पॉइंट, और 1 जो हमारा सिंगल ब्लॉक है उसको हम बाद में लिख देंगे। तो दिस इज़ हाउ आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है बेटा आपका डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि आपको नंबर लाइन पे डेसिमल्स को अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल गिवन है आपको कि लुक एट द नंबर लाइन गिवन एंड लोकेट द पॉइंट। 1 सेकेंड देना बेटा। आपको क्या करना है, नंबर लाइन को देखना है। अब आप देखिए 2 से 3 के बीच में नंबर लाइन को देखिए, और बीच में जो ये गिवन है आपको छोटे छोटे ऐसी लाइनें लगी हुई है ना, ये आप इनको काउंट कीजिए कितनी है 2 से 3 के बीच में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 ने 10 स्टेप्स लिए तब वो 3 के पास पहुंचा है। और मुझे ये बताना है कि 3 और 4 के बीच में जो ये पॉइंट लगा हुआ है ये मेरा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सीधा सिर्फ काउंट करना शुरू कर दूँगी 1 2 3 4 5।
5th प्लेस पर है, 3 के बाद 5th प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3.5। दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है और आपको सिर्फ नंबर लाइन पर कितने प्लेसेस के बाद आपका पॉइंट गिवन है वो काउंट करना है और कौन से नंबर के बाद है वो देखना है। यहाँ पे 3 के बाद है, दैट मीन्स होल नंबर आपका क्या रहेगा 3। उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद आप काउंट करेंगे कि कितने प्लेसेस दूर है ये। तो फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 5th प्लेस पर आ रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 3.5। अब अगर इसको मैं ऐसे ही मैं मान लेती हूँ, आपको यहाँ दे देती हूँ पॉइंट, तो अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे? अगेन आपका 3 तो कांस्टेंट रहेगा, पॉइंट भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये 3 के बाद आ रहा है डेसिमल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हमने लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर है आपका 4। 4 से पहले है ये, 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा नंबर है ये। तो काउंट करेंगे अब कितने प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th प्लेस पर है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 9। दैट मीन्स इस पॉइंट की मेरी वैल्यू क्या है 3.9। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आपको दिया हुआ है मार्क 2.8 ऑन द नंबर लाइन। आपको 2.8 को नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में गैप 10 प्लेसेस का होता है, ठीक है, 10 प्लेसेस का गैप होता है। तो आपको ये देखना है कि 2.8 आपको कितनी डिजिट दी हुई है पीछे की तरफ, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कौन से प्लेस की डिजिट है, 8 है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, ऐसे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में नंबर लाइन बनाने के बाद में आप देखेंगे कि मेरा 2 कहाँ पर है, यहाँ पे है। आपको प्लेसिंग किसकी करनी है 2.8 की, 2.8 की प्लेसिंग करनी है। यानी कि आप कितने प्लेसेस काउंट करोगे 2 के बाद, 8 प्लेसेस। तो काउंट कीजिए, 2 तो ये ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मेरा पॉइंट 8 आ रहा है तो मैंने इस पॉइंट पर लिख दिया 2.8। अब मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ और आपको वैसे क्वेश्चन देती हूँ कि आपको लोकेट करना है 1.4 इसी नंबर लाइन पे, ठीक है। आपको लोकेट करना है 1.4 सेकेंड नंबर पे आपको लोकेट करना है 3.3 एंड 4.6। ये 3 नंबर्स आपको अपनी नंबर लाइन पे प्लेस करने हैं। कीजिए फटाफट। देखिए फर्स्ट करते हैं पहले, होल नंबर क्या है मेरा 1, ठीक है। 1 के बाद मुझे क्या कौन सा पॉइंट दिखाना है 1.4, यानी कि मैं 1 के बाद कितने प्लेसेस काउंट करूंगी 4, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा 1.4। सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या है 3.3, यानी कि 3 के बाद 3 प्लेसेस, होल नंबर मेरा क्या है 3, प्लेसेस काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि मेरा जो भी 3.3 का पॉइंट है वो होगा यहाँ पे, और मैं इसके नीचे लिख देती हूँ 3.3। नेक्स्ट क्या है मेरा 4.6, यानी कि होल नंबर मेरा क्या होगा 4, और उसके बाद मुझे कितने प्लेसेस काउंट करने हैं 6। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला पॉइंट, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 4.6। अब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये मैम आप इसके नीचे लिख क्यों रहे हो। ये लिखना बेटा इसलिए ज़रूरी है ताकि सामने वाले को आप पता लग जाए कि आपने कौन से पॉइंट पर या किस नंबर को यहाँ पे लोकेट करवाया है, मुझे आप क्या दिखाना चाहते हो।
ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी कुछ एक ऐसी टेबल होती है जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती है कि डेसिमल्स में आप किसी भी डेसिमल नंबर की प्लेसिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे रीड करेंगे। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ये तो आपका सेम होता है, ठीक है, ये तो आपका सेम होता है, लेकिन पॉइंट के बाद ये आपका कुछ रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, थाउजेंड्स लेफ्ट साइड चल रहा है, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट साइड आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन डेसिमल्स में जब आप पॉइंट लगा देते हैं तो पॉइंट के बाद आपकी जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो राइट हैंड साइड इंक्रीज होती हैं, जैसे कि 1/10, 1/100, 1/1000, या हम इनको क्या लिख सकते हैं 0.1, 0.01 एंड 0.001। अब ये कैसे होते हैं ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 आपको क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर्स गिवन हैं, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इनको इन अबेकस पर शो करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखो आपकी प्लेसिंग दी हुई है, ठीक है, जो अभी आपने ऊपर टेबल देखी थी ना उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, होल पार्ट। होल पार्ट आप कैसे प्लेस करोगे, तो देखो होल पार्ट में आप ए पार्ट आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, इसको समझिए पहले। आपको गिवन है 36, यानी कि 6 जो है वो वंस प्लेस पर है और 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है। अब आप यहाँ पे देखोगे वंस प्लेस पर क्या है 6, तो आपने यहाँ पे 6 बीड्स लगा दिए। उसके बाद टेंस प्लेस पर क्या है 3, तो आपने यहाँ पे 3 बीड्स लगा दिए। 1/10, अब पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो आपका 1/10 होता है ना, ऊपर देखा था ना आपने, देखो पॉइंट के जस्ट बाद में आपका टेंस होता है 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या गिवन है, पॉइंट के बाद 2, दैट मीन्स 1/10 प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 2 बीट्स। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 203.4, यानी कि 203 जो आपको गिवन है उसमें 3 वंस प्लेस पर है, 0 टेंस प्लेस पर एंड 2 हंड्रेड्स प्लेस पर। प्लेसिंग कीजिए, वंस प्लेस पर क्या आएगा 3 बीड्स लगा दीजिए यहाँ पे। टेंस प्लेस पर 0 है, दैट मीन्स कोई बीड नहीं डलेगी। हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है 2, तो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे 2 बीड्स। उसके बाद पॉइंट के बाद आपका नंबर क्या है 4, तो आपको यानी कि 1/10 प्लेस पर सिर्फ एक ही नंबर गिवन है ना, तो यहाँ पे आपको 4 बीड्स को प्लेस करना है ऐसे। सी पार्ट देखिए आपका क्या गिवन है 94.03, 94.03, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा वंस प्लेस पर है और 9 मेरा टेंस प्लेस पर। अब एकस में पुट कर देती हूँ पहले मैं, मेरा जो होल नंबर है यहाँ पर 4 बीट्स और यहाँ पर 9 बीट्स, ठीक है। अब सॉरी एक सेकेंड बेटा, वो मैंने हंड्रेड्स में डाल दिया था। वंस प्लेस पर 4 बीट्स और 10th प्लेस पर 9 बीट्स, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 1/10 प्लेस पर, अब ये देखिए ये पॉइंट के बाद 03 गिवन है, यानी कि ये आपका 1/10 प्लेस पर है और ये आपका 100th प्लेस पर है, ठीक है। इसके आगे भी अगर कोई नंबर होता तो वो होता 1/10,
100th प्लेस पर, ठीक है। यानी कि 1/10 प्लेस पर मुझे 0 प्लेस करना है, तो 0 के लिए कोई बीट्स नहीं जाएगी, और 3 के लिए मुझे क्या प्लेस करना, 100th प्लेस पर मुझे कितने बीट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, 3 बीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में बीट्स को अरेंज करना है। डी पार्ट बेटा आप खुद सॉल्व। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, राइट द डेसिमल एंड द फ्रैक्शन ऑफ ईच शेडेड पार्ट। अब आपको जो शेडेड पार्ट गिवन है उसका आपको डेसिमल पार्ट भी लिखना है और फ्रैक्शन पार्ट भी लिखना है। तो हमें फ्रैक्शन अच्छे से आता है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्या, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शंस लिखेंगे। फ्रैक्शंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, होल के जितने पार्ट्स हुए हैं उनमें से कितने पार्ट्स को हमने कंसीडर किया है, उन पार्ट्स को। तो कितने पार्ट्स को कंसीडर किया हुआ है, 1 2 3 4, या कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है, 4 पार्ट्स को। दैट मीन्स न्यूमरेटर क्या होगा मेरा, 4, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है बेटा। कैसे किया है कि होल को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और न्यूमरेटर में कितने पार्ट्स आएंगे, जितने हमने कलर किए हुए हैं। अब इसका डेसिमल क्या बनेगा, तो नीचे हम लिख देते हैं क्या, डेसिमल। डेसिमल पार्ट में क्या होगा, ये आपका पूरा होल है, ठीक है। ये पूरा आपका एक बॉक्स है जिसमें से आपने 4 पॉइंट्स अलग कर दिए हैं। दैट मीन्स आपका डेसिमल यहाँ पे बनेगा 0.4। क्यों, क्योंकि जो 4 पार्ट्स हैं वो आपके डेसिमल के बाद चले गए हैं, ठीक है। ये पूरा बॉक्स आपका एक नहीं रहा ना, एक नहीं रहा, एक के 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है, जिसमें से कितने पार्ट्स को कंसीडर किया हुआ है, 4 पार्ट्स को। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें कि 100 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। इनमें से आप काउंट कीजिए, तो ये वाले 10 बॉक्सेस, ये वाले भी 10 बॉक्सेस, और यहाँ से ये हैं 5 बॉक्सेस। दैट मीन्स मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 25, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस इन दिस होल बॉक्स इज 100, और डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, 0.25। क्यों, क्योंकि इस पूरे बॉक्स में से मैंने 25 बॉक्सेस को साइड में कर दिया, यानी कि ये एक पूरा नंबर नहीं है, ठीक है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से सी और डी पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। So I will see you in the next exercise. Till then, practice this exercise and understand what is decimal from this video. Thank you so much.